आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में कि विभाज्यता के नियम, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो और आपको पता करना हो कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, तो बिना भाग किए आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि किस संख्या में भाग जाएगा या किस संख्या में किस संख्या का भाग नहीं जाएगा। देखो, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 ... मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे दिया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या कोई लेते हैं 9, 5, 3, 8, 2। ठीक है, 9, 5, 3, 8, 2। अब देखो हम क्या करेंगे, जिसे हमें चेक करना है कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 2 में 8 को जोड़ेंगे, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13, 5, 18, 18, 9, 27। तो इसका योग कितना आया? 27। तो क्या 27 में 3 का भाग जाएगा? हाँ, 9 बार चला जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 सत्ते 21, 2 बचा 28 हो गया, 3 नवा 27, 1 बचा 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा 28 हो गया, 3 नवा 27, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौको 12, पूरा भाग चला गया। तो क्या करेंगे, देखो सीधा सा बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अंकों को आपस में जोड़ लो, अंकों को आपस में जोड़ लो, और अगर उस जोड़ में जो आए उसमें 3 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इसके बाद देखो, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। अंतिम 2 अंकों में, अंतिम कोई भी संख्या है उसके अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है 5300। अब आप कहेंगे कि अंतिम अंक तो 0 है इसमें, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 बार चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग 4 का भाग चला जाएगा। इसे लिखा है 428, 42,832, 4, 2, 8, 3, 2। ये संख्या लिखी, इतनी बड़ी संख्या। अब हमें पता करना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो, लास्ट के 2 अंकों में ये 32 दिए गए, 4 अट्ठे 32, यानी कि पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 8, 5, 3, 2, 1, 2, 3 चौको 4 तियाँ 12। अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। इसके बाद हम 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 5 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम अंक 0 या 5 हो। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, 0 हो या तो फिर 5 हो, तो वो संख्या हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी, जैसे
अंतिम अंक क्या है 0, यानी कि 5 का भाग जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। इसके बाद 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2, 3 का भाग चला जाए तो 6 का भी भाग जाएगा। अब 2, 3 से इसका क्या मतलब है, देखो 2, 3 6 के ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 3। अगर 2 का चला गया 3 का चला गया, 2 से देखने के लिए अंतिम अंक में जाना जरूरी है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 का चेक कर लेंगे तुरंत, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। 3 का भाग अगर जा रहा है उस जोड़ में तो 2 का भी जाए, 3 का, दोनों का अगर भाग चला जाए तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। जैसे देखिए, जैसे 12 ले ली हमने, क्या ले ली 12 ले ली, 12 में देखेंगे अंतिम अंक 2, यानी कि 2 का चला जाएगा, और 2, 1, 3, 3 हो गया तो 3 का चला जाएगा, 3 चौको 12, 2 छंग 12, तो यानी कि 6 का भी भाग इसमें चला जाएगा, 6 दूना 12। ठीक है, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 624, या ये है हमारी 6,24,822। अब देखिए इसमें अंतिम अंक क्या है 2 है, अंतिम अंक क्या है 2, तो 2 का भाग चला जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 8, 20, 20, 2, 22, 22, 2, 24, 24 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो यानी कि इस पूरी संख्या में 6 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 6 का भाग चला जाएगा। अब इसके दूसरे भाग में आगे के विभाज्यता के नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कम 5-5, 10 एग्जाम्पल सभी के लगा लेना।